फाइनली ट्रेलर ब्रेकडाउन का टाइम आ चुका है और हमें ट्रेलर के अंदर बहुत सारी चीजें पता चली है। ये फाइनल ब्रेकडाउन नहीं है, मैं बस ऊपर से चीजों को बताने वाला हूँ इन केस अगर किसी ने मिस कर दिया हो तो सबसे पहला डिटेल छुपा हुआ है ट्रेलर के थंबनेल में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जेसन और लूसिया हैं और ये जिन कपड़ों में है ये इनका आप कह सकते हो बेसिक आउटफिट है। GTA 5 में माइकल, ट्रेवर और फ्रैंकलिन का था, उनके खुद के आउटफिट्स थे, तो ये वही सेम आउटफिट है। आप देख सकते हो जेसन और लूसिया ने जो कपड़े पहन रखे हैं ये पिछले साल लीड गेम प्ले में भी लोगों ने देखा था, तो ये इनका आउटफिट होने वाला है और ये ट्रेलर में कहीं भी नहीं है। तो बढ़ते हैं ट्रेलर की तरफ। तो ट्रेलर का जो ओपनिंग शॉट है इसके अंदर ही हम कलर थीम को देख सकते हैं और पहली बार वाई सिटी हमें देखने मिलती है। अलग ही जगह है ये, वाई सिटी से थोड़ी दूर हो सकती है क्योंकि यहाँ पे हमें प्रिजन देखने मिला है। ठीक है, ये प्रिजन है और यहाँ दूर में सिटी दिख रही है, बहुत दूर है सिटी यहाँ से। ये हाईवे है जिस पे कुछ कार्स ऐसी हैं जो कि GTA 5 से वापस आ रही हैं GTA 6 में। जैसे ये जो ट्रेलर पर अपने बोट को लेकर जा रहा है ये GTA 5 में था, और कुछ कार सिमिलर लग रहे हैं जैसे ये वैन जिसमें हम हाइस्ट करते हैं GTA 5 के अंदर, और भी कुछ कार्स हैं जो कि GTA 5 से वापस आने वाले हैं GTA 6 में। अब अगर हम अपने दूसरे शॉट पर जाए तो ये प्रिजन का शॉट है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लूसिया जो है वो जेल जा चुकी है, कुछ क्राइम वगैरह किया होगा इसने, और शायद वो जो लीक था कि इसने अपने बच्चे को अबैंडन कर दिया, तो शायद उस वजह से भी ये जेल में हो सकती है। मैं इंटायरली श्योर नहीं हूँ, अभी सारी चीज़ें मैं नहीं पता चली है। तो ये हमारा फर्स्ट लुक है लूसिया का। भाई अच्छे से देख लो जिसे देखना है ठीक है, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया लूसिया को देखकर। मुझे लगा था कि यार कैरेक्टर मॉडल चेंज ना कर दे ये लोग। फिर अगर आप देखोगे तो ये प्रिजन काउंसिलर या फिर जेल काउंसिलर हो सकती है। ये बहुत सारे टीवी सीरीज में आपने देखा होगा जिसमें भी जेल से रिलेटेड चीज़ों को दिखाया जाता है। तो और दूसरी चीज़ ये है कि लूसिया पे कुछ ज़्यादा ही फोकस है। मतलब रॉकस्टार गेम्स ने जेसन को भाई लिटरली मुझे तो लगता है डायलॉग भी नहीं होंगे पूरे ट्रेलर में उसके। ट्रस्ट ऐसा क्यों है? क्योंकि पहली बार फीमेल कैरेक्टर आ रही है GTA 6 में। मुझे नहीं लगता कि अब ये शायद कैरेक्टर्स के ऊपर अलग से ट्रेलर लाएंगे जैसे पिछली बार क्या हुआ था, माइकल, ट्रेवर और फ्रैंकलिन तीनों के अलग अलग ट्रेलर्स आए थे। लेकिन ये फर्स्ट ट्रेलर को देखकर ऐसा लग रहा है कि पूरा फोकस लूसिया के ऊपर ही है। मतलब आप ट्रेलर में आगे देखोगे कि सारा का सारा फोकस लूसिया के ऊपर ही है। तो अगला जो ट्रेलर आएगा शायद वो जेसन पे फोकस किया जाएगा। अभी फिलहाल जेसन पे फोकस नहीं किया जा रहा है, लूसिया से रिलेटेड चीजें ही देखोगे ट्रेलर के अंदर। और फाइनली हमें वाई सिटी के जो बीचेस हैं वो देखने मिलते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो कुछ मछलियां हैं, अलग अलग फिश, और लोग जो कह रहे थे कि जो फिजिक्स हैं वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक होने वाले हैं, तो वो दिख रहे हैं ऑलरेडी। और अगर आप इस स्क्रीनशॉट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि गेम की सिटी बहुत ही बड़ी होने वाली है। मैंने ऑलरेडी भाई 20 से 25 बार बोल दिया अभी तक और थोड़ा अनोइंग लग रहा होगा, लेकिन अगर आप GTA 5 से इसे कंपेयर करके देखोगे तो आपको पता चलेगा ये बहुत ज्यादा ही बड़ा है। और अभी तो इसमें बहुत सी चीज़ें दिख भी नहीं रही हैं। यहाँ दूर दूर देखो कितनी सारी बिल्डिंग्स हैं, और इसके अलावा और भी लोकेशंस होने वाले हैं जैसे कि गांव वाले एरिया होंगे और कुछ हिली एरियाज भी होने वाले। तो सिर्फ इस स्क्रीनशॉट में ही अगर मैप इतना बड़ा दिख सकता है तो आप सोचो कि पूरे गेम का मैप कितना बड़ा होगा। वाई सिटी में जो प्लेन थी एडवर्टाइजमेंट के लिए वो वापस आ रही है और इसे मैं देखना चाहता था। इसके बाद जो क्लाउड्स हैं वो RDR2 से सिमिलर लग रहे हैं। इस वाले शॉट में हमें ज्यादा चीजें नहीं पता चलती, लेकिन यहाँ पर एक प्लेन है जो कि शायद ज्यादातर लोगों ने मिस कर दिया होगा। बाकी इन बिल्डिंग्स को देखकर ऐसा पता नहीं चल रहा है कि इनके अंदर जाया जा सकता है या फिर नहीं, लेकिन आप पैरेलैक्स इफेक्ट का यूज देख सकते हो। आप बिल्डिंग के अंदर देख सकते हो चीजों को। इस वाले बिल्डिंग के अंदर हम देख सकते हैं, यहाँ से भी अंदर देखा जा सकता है। तो पैरेलैक्स इफेक्ट का यूज बहुत जगह किया गया है, इन बिल्डिंग्स के अंदर भी देखा जा सकता है। फिर जैसा कि हमने लीड गेम प्लेस के अंदर देखा था कि हॉवरक्राफ्ट वापस आ रहा है, तो यहाँ पर हॉवरक्राफ्ट भी आ चुका है और ये कोई ऐसी लोकेशन लग रही है स्वॉर्म्स वाली, शायद एवरग्लेड्स वगैरह हो सकती है जहां पर एनिमल्स की बहुत सारी स्पीशीज वगैरह पाई जाती हैं। ये एग्जैक्ट सेम लोकेशन है लेकिन किसी और टाइम पर, और यहाँ पर आप देख सकते हो एलिगेटर्स, फ्लेमिंगो और अलग अलग भाई जानवर दिख रहे हैं। तो RDR में अगर इतने सारे एनिमल्स बनाए हैं तो उसमें से कुछ एनिमल्स यहाँ पर भी तो ऐड हो सकते हैं ना। तो आप समझ सकते हो कि GTA 6 के अंदर बहुत सारे एनिमल्स आने वाले हैं। यहाँ पर कुछ डक्स वगैरह भी हैं जो कि शायद मैंने मिस कर दिया था। फिर ट्रेलर का ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर बहुत सी चीजें रिवील हो जाती हैं। सबसे पहली चीज आप देख सकते हो कैमरा एंगल, ये कितना रियल लग रहा है। मतलब GTA 5 के अंदर ऐसा था कि चीजें बड़ी थी बहुत, लेकिन वो गेम के अंदर छोटी लगती थी कैमरा एंगल की वजह से। लेकिन यहाँ पर कैमरा एंगल को देखकर ये बिल्कुल रियल लाइफ जैसा लग रहा है। और दूसरी चीज अगर हम देखें तो यहाँ पर जो NPCs हैं उनमें काफी वैरायटी है, काफी अलग अलग तरह के लोग आपको देखेंगे। कोई बढ़िया बॉडी बिल्डर दिख सकता है, कोई फैट दिख सकता है, मतलब अलग अलग रीजन के लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। फिर यहाँ पर अगर पानी को देखा जाए तो यहाँ पर रिफ्लेक्शंस काफी अच्छे बन रहे हैं और ऊपर 3 हेलीकॉप्टर्स हैं जैसे कि
कि एक सी स्पैरो हो गया, और ये GTA ऑनलाइन की एक प्रीमियम हेलीकॉप्टर, दूर में एक और है लेकिन वो अच्छे से दिख नहीं रही, और ये एक मैंशन जैसा भी कुछ दूर में दिख रहा है, पता नहीं वर्सिटी मैंशन है या फिर कुछ और है। फिर ये शॉट बहुत ही इंप्रेसिव है। मैंने बोला था कि GTA 6 के अंदर वाटर एक्टिविटीज बहुत से होने वाले हैं क्योंकि पूरा मैप ही पानी से घिरा हुआ होगा। तो इस शॉट में हम देख सकते हैं कि शायद ये किसी रेस जैसा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये कुछ चोरी करके भाग रहे हो। लेकिन यहाँ पर एक नए तरीके की बोर्ड भी है जिससे रेसेस होते हैं, अगर आपको पता हो तो। और यहाँ पर जो वाटर फिजिक्स हैं वो अगेन काफी रियलिस्टिक लग रहे हैं। ये जो सीन है ये शायद लूसिया के जेल से बाहर आने के बाद का है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने कोई रॉबरी की हो और उसके बाद ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये जो बंदा है ये जेसन ही है, और सामने की कार में जो है ये शायद इनका ही कोई फ्रेंड है जो कि इनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। तो रॉकस्टार गेम्स भाई दोबारा से सोशल मीडिया एप्स को लाने वाले हैं लेटेस्ट, जो कि टिकटॉक हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, और बहुत सी चीजें हो सकती है। तो शायद ये टिकटॉक वीडियो या फिर रील रिकॉर्ड कर रही है। अब इस वाले सीन में आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि गेम कितना ज्यादा रियलिस्टिक होने वाला है। मतलब अगर आप इस स्क्रीनशॉट को किसी और को दिखाओगे तो उसे पता नहीं चलेगा कि ये गेम है या फिर क्या है। तो ये किसी कार मीट जैसा है। ऐसा हो सकता है कि रैंडमली ऐसे कार मीट ऑर्गेनाइज किए जाते हो गेम के अंदर। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये कार GTA ऑनलाइन की है जो कि वापस आ रही है GTA 6 में। फिर ये जो क्लब है ये हम लोगों ने ऑलरेडी लीड गेम प्लेस के अंदर देख रखा है, और यहाँ पर काफी कुछ हो सकता है। अगले सीन में हमें कुछ गैंग मेंबर्स देखने मिलते हैं, और अगर आप इनके फेस को देखोगे तो ये काफी ज्यादा रियलिस्टिक है। ये स्क्रीनशॉट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें गेम के बारे में और भी बहुत कुछ पता चलता है। जैसे इसे देखने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि गेम के अंदर बहुत ही बड़े बड़े आइलैंड्स होने वाले हैं। जैसे कि ये एक बहुत ही बड़ा सा आइलैंड है, इसके बाद ये एक छोटा आइलैंड है, एंड शायद ये दो अलग अलग आइलैंड्स हैं। और अगर आप साइड में देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे बोट्स हैं। ये डॉक्स वाला एरिया है जहाँ से आप बोट्स चोरी कर पाओगे। यहाँ पर भी कुछ व्हीकल्स हैं जो कि वापस आ रहे हैं GTA 5 से GTA 6 में। और अगर आप लेफ्ट की साइड देखोगे तो इन बिल्डिंग्स के अंदर लोग भी दिख रहे हैं, जिसका मतलब है कि सारे बिल्डिंग्स ऐसे एम्प्टी नहीं होने वाले और इसके अंदर आपको लोग भी दिखेंगे। ये स्क्रीनशॉट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर किसी ने नोटिस नहीं किया तो ये GTA वाइस सिटी का साउथ बीच है, यानी कि ये वही लोकेशन है जहाँ पर टॉमी अपने होटल में रहा करता था। ये गेम में रात का समय है और ऑलरेडी यहाँ पर हम बहुत सी चीजें स्पॉट कर सकते हैं। जैसे ये लोकेशन हमेशा पैक्ड रहती है। यहाँ पर आप देखो ट्रैफिक कितना ज्यादा है। यहाँ पर ट्रैफिक और एनपीसीज दोनों की ही क्वांटिटी काफी ज्यादा है। यहाँ पर आपको रोड पर भी लोग दिखेंगे, और साइड में जो होटल्स है वहां पर लोग खाना खा रहे हैं, तो वहां पर भी एनपीसीज हैं। यहाँ पर शायद कुछ होमलेस लोग भी हैं। फिर यहाँ पर कुछ और कार्स को भी स्पॉट किया जा सकता है, जैसे कि ये माइकल की कार है। इसका मतलब ये नहीं है कि माइकल आने वाला है, बस यहाँ पर माइकल की कार को रीयूज किया गया है। ये कार GTA 5 में एग्जिस्ट करती है। चीता कार भी आपने देखा ही होगा। ये ब्रावाडो हेलफायर है, और इस कार का नाम फिस्टर है, और ये कॉर्वेट की कॉपी है। तो ये सारी कार्स GTA 5 से उठाकर इसके अंदर डाली गई है। अब हम काफी टाइम से कह रहे थे कि गेम के अंदर फ्लोरिडा कीज आने वाला है, तो शायद ये फ्लोरिडा कीज ही है। यहाँ पर कार्गो ले जाने वाले बोट्स हैं, और एक पुल भी है जो कि अभी शायद अंडर कंस्ट्रक्शन है। आई थिंक ट्रेलर का ये सबसे मोस्ट पॉज सीन होने वाला है। यहाँ पर ज्यादा कुछ तो बताने के लिए नहीं है, लेकिन अगर ये किसी कट सीन का है तो आपको ये देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि गेम कितना ज्यादा रियलिस्टिक होने वाला है और इसके कट सीन्स कैसे होंगे। GTA 5 के अंदर जैसे वाइनवुड का साइन हुआ करता था, वैसा ही कुछ हमें यहाँ पे भी देखने मिलता है। ये वाइस सिटी का साइन है जो कि शायद किसी बिल्डिंग के ऊपर लगाया गया है। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म वीडियोस चल रहे हैं, फिर आप लाइक कमेंट कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। तो ये टिकटॉक की पैरोडी ही है। फिर किसी के पूल के अंदर एलिगेटर आ चुका है जिसे रेस्क्यू किया जा रहा है, और इसे पोस्ट किया है ऑफिशियल पोच ने, जो कि शायद रियल लाइफ के पेटा की पैरोडी है। यहाँ पे फिर से टिकटॉक ऐप को शोकेस किया गया। अगेन मुझे लगता है ये वही कार मीट वाली लोकेशन है, लेकिन अब रात के समय में इसे दिखाया गया। और ये स्क्रीनशॉट भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे भी हमें बहुत सी चीजें पता चल रही है, जैसे कि गेम का वेदर जब खराब होगा तो वो हमें कैसा देखने मिलेगा। फिर यहाँ पर सिर्फ ट्रक्स ही यूज हो रहा है, यहाँ पर भी ट्रक और ये भी ट्रक ही है। तो रियल लाइफ मायामी में भी लोग ट्रक्स को ही बाय करना प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ कार्स। और यहाँ पर लोग शायद अपने कार को रिफ्यूल भी कर रहे हैं, तो शायद ऐसा फीचर हो सकता है कि हमें कार्स को रिफ्यूल भी करना हो। इस स्क्रीनशॉट को देखने पर हमें पता चल जाता है कि गेम के अंदर साइड एक्टिविटीज हैं और शायद ये किसी रेस का पार्ट है। फाइनली ट्रेलर का 1 मिनट बीत चुका है और यहाँ पर हमें जेसन को दिखाया जाता है, और इस सीन को देखने पर ऐसा लग रहा है कि शायद ये कोई रॉबरी वगैरह करके भाग रहे हैं। और इस सीन को देखने पर ऐसा लगता है कि शायद ये रॉबरी करके भाग रहे हैं क्योंकि लूसिया के पास मास्क है और उसके हाथ में पैसे भी हैं। फिर गेम के अंदर कार क्रैश रियलिस्टिक होने वाली है, इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो। और अगर किसी ने नोटिस नहीं किया तो ये वाइस सिटी की आइकॉनिक पुलिस कार है, ग्रीन और व्हाइट कलर की। लेकिन अगर आप दूसरे स्क्रीनशॉट देखोगे तो उसके अंदर आपको पुलिस कार ब्लैक एंड व्हाइट कलर के देखने मिलेंगे, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि गेम के अंदर मल्टीपल सिटीज होने वाले। फिर अगर आप इस पार्ट को देखोगे तो इसमें जेसन और लूसिया किसी स्टोर को रॉब करने जा रहे हैं, एंड यहाँ पे नोटिस करने के लिए बहुत सी चीजें हैं।
सबसे पहली चीज तो ये है कि स्टोर के अंदर रखा हुआ हर एक आइटम एक दूसरे से अलग है और कोई भी चीज रिपीट नहीं हुई, और सिर्फ इतने ही डिटेल से हमें पता चल जाता है कि गेम के अंदर रॉबरीज का कितना बड़ा पार्ट होने वाला है। सेकंड चीज, आप देख सकते हो कि लूसिया की हाइट जेसन से काफी ज्यादा छोटी है, दोनों के बीच में काफी बड़ा हाइट डिफरेंस है। अब ये चोरी करने आए हैं तो इनके पास मास्क भी है, इसलिए अगर आप इनके मास्क को देखोगे तो लूसिया के पास रेड मास्क है और जेसन के पास ब्लैक। और अगर हम पुराने सीन को देखें जिसके अंदर ये रॉबरी करके भाग रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि ये दोनों सीन्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं, मतलब ये पहले चोरी करते हैं और उसके बाद भागते हैं। एंड ऑफ कोर्स ट्रेलर में हमें जेसन एंड लूसिया के रिलेशनशिप को भी दिखाया गया। फिर एक और स्टोर रॉबरी का सीन दिखाया गया जिसमें आप फिर से देख सकते हो कि लूसिया की हाइट काफी छोटी है जेसन के कंपैरिजन में। ये मैं बार बार मेंशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दूसरे GTA गेम्स में आपको हाइट डिफरेंस का उतना पता नहीं चलता, लेकिन GTA 6 में अब आप ये सारी चीजें भी नोटिस करोगे। और ट्रेलर के लास्ट में हमें दिखाया गया GTA 6 का लोगो, जो कि इस बार बहुत ही डिफरेंट है क्योंकि आज तक सारे GTA गेम्स के लोगो में ग्रैंड थेफ्ट ऑटो बड़ा बड़ा लिखा होता था और गेम का जो नाम है जैसे कि वाइस सिटी, सैन एंड्रियास, 4 या फिर 5 उसे काफी छोटा सा लिखा जाता था। लेकिन इस बार 6 नंबर ही काफी बड़ा हो चुका है और ग्रैंड थेफ्ट ऑटो छोटा हो गया। इसे देखकर ये समझ में आता है कि GTA 6 इतना बड़ा हो चुका है कि उसने पूरे फ्रेंचाइज को टेक ओवर कर लिया है। आई थिंक इस लोगों के पीछे का रीजन यही होना चाहिए। बाय द वे लोगों के अंदर पाम ट्रीज वगैरह है और वैसे तो कुछ स्पेशल है नहीं इसके अंदर उतना। तो हाँ, यही था इस ट्रेलर ब्रेकडाउन में। अभी और ब्रेकडाउन आना बाकी है, ये तो बस मैंने ऊपर से चीजों को देखा है। अभी तो रेडिट पे इतने सारे डिस्कशन चालू होने वाले हैं जहाँ में इतने सारे डिटेल्स मिलेंगे कि आने वाले कुछ दिन आपको बिल्कुल भी बोर नहीं फील होगा। तो हाँ, अगर आपने भी कुछ एक्साइटिंग नोटिस किया हो तो कमेंट्स में जरूर लिखना एंड इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।